आपका लेक्चर नंबर 14। अच्छा, लास्ट टाइम जो है वो हमने एनर्जी लेवल्स जो हैं उनको स्टडी किया था। तो आज जो है वो हमने स्पेक्ट्रल लाइंस और ट्रांजिशन जो है उसको स्टडी करना है। ट्रांजिशंस एंड स्पेक्ट्रल लाइंस। तो पहले नंबर के ऊपर जो है वो देखते हैं जो टाइप्स होती हैं इसकी ट्रांजिशन की। टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कि हमारे पास कितनी किस्म की ट्रांजिशंस होती हैं। अब जो ट्रांजिशंस हैं ये इसके अंदर, हाँ जी, ओ ए ना आतफ साहब को साइन करवा के ते दे दियो ते की हाल है, ठीक ठाक हो? ए ना उन्होंने कहियो कि नोट होए हुए ने सारे ए बंदे जिन्होंने क्लासां लैनियां, ठीक है, नाम लिखे हुए हैं, बस साइन करवा के तेना प्रिंसीपल साहब दे दी, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। अब जो ट्रांजिशंस करते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स, द ट्रांजिशंस दैट atoms and molecules make between energy levels जो कि एनर्जी लेवल्स के दरमियान भी होती है, आर क्रूशियल टू लेज़र फिजिक्स। ये क्रूशियल है लेज़र फिजिक्स के लिए एज वेल एज मैनी अदर थिंग्स। बहुत सारी और चीज़ों के लिए। अब इसके अंदर जो है जो ये ट्रांजिशंस होती हैं इनमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स जो हैं वो हम इससे रिलेटेड जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे जो पॉइंट है इसका, पॉइंट नंबर 1, जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है जब ये एक शेल से या एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में मूव करता है। यानी कि जब तक आप इसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो तब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल के अंदर नहीं जाएगा। तो द इलेक्ट्रॉन needs extra increment of energy, इसको एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट ऑफ एनर्जी जो है उसकी ज़रूरत है टू मूव फ्राम ग्राउंड स्टेट टू द हायर स्टेट। यानी कि निचले लेवल या निचली स्टेट से लेकर
अगर इसने ऊपर तक जाना है तो इसको एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो चाहिए लोअर स्टेट, यानी कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी। जब तक आप इसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं देंगे तब तक ये ट्रांजिशन नहीं करेगा। ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जो है वो हर सूरत में एनर्जी रिलीज करता है जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट के अंदर जो है वो आता है। तो द इलेक्ट्रॉन मस्ट रिलीज एनर्जी, ये हर सूरत में एनर्जी रिलीज करता है टू ड्रॉप फ्रॉम ए हायर लेवल टू ए लोअर लेवल। ये बात का भी हमें पहले पता है, यानी कि जब एटम एक्साइट से डी एक्साइट होता है तो उस वक्त इसमें से एनर्जी का जो डिफरेंस है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन जो है वो निकलता है, या एनर्जी की फॉर्म में जो है वो निकल जाता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब्ड, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो अब्जॉर्ब हो रही है आर एमिटेड इक्वल टू द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन टू एनर्जी स्टेट्स या एनर्जी लेवल्स। बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांजिशन जो है वो एक बार याद रखें कि जब होती है तो उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज तब भी होती है कि जब डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है वो जनरेट होता है। तो जब तक डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है वो जनरेट नहीं होता उतनी देर तक एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं होती। अब ये जो है इसमें ट्रांसफ़र, इसी के अंदर जो पॉइंट है कि आप एनर्जी जो है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दे कैन आल्सो ट्रांसफ़र एनर्जी। एनर्जी को आप ट्रांसफ़र करने के जो तरीके हैं, इन अदर वेज such as by interacting with atoms। जो कि एटम से इंट्रैक्शन के बाद है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो हम फोकस करेंगे बट नाउ वी विल फोकस ऑन लाइट absorption and emission। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फोकस कि किस तरह लाइट अब्जॉर्ब होती है और किस तरह अब्जॉर्ब होने के बाद लाइट जो है वो एमिट होती है। तो अब
अगर एनर्जी लेवल की जो फॉर्म है आपके पास, वो एनर्जी लेवल की फॉर्म इस तरह के लैडर की फॉर्म में हो। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज द लैडर फॉर्म। तो अगर लैडर की फॉर्म में जो आपके पास स्टेप्स हैं, ठीक है, तो आपका जो सबसे निचला स्टेप होगा वो क्या होगा? वो उसका ग्राउंड स्टेट होगा, उससे ऊपर वाला उसका हायर स्टेट होगा, फिर उससे ऊपर वाला उसका हायर स्टेट होगा। तो ये जो स्टेट्स हैं, इनके दरमियान में आप अगर जो एटम्स हैं उनके साथ एनर्जी की इंट्रैक्शन करवाते हैं तो इनके दरमियान में ट्रांजिशन जो हैं वो पॉसिबल हैं। तो हम कह सकते हैं टू मूव वन स्टेप, अगर आप एक स्टेप मूव करें, अब द एनर्जी लेवल ladder from the ground state to the first excited level, पहले एक्साइटेड लेवल की तरफ। ठीक है जी। और एन इलेक्ट्रॉन, या एक जो इलेक्ट्रॉन है मस्ट emit फोटॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटॉन को emit करेगा विद एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स, विद एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स। ठीक है, कि जो दो लेवल्स के दरमियान में एनर्जी डिफरेंस है। ये तो आपको पता है ना इस बात का कि हमेशा जब लोअर से हायर स्टेट के अंदर जाता है तो क्या होता है, उन दो स्टेट्स के दरमियान में डिफरेंस ऑफ एनर्जी जनरेट होता है। तो वो जो फोटॉन निकल रहा होता है उसकी एनर्जी किसके बराबर होती है? उस डिफरेंस ऑफ एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो दोबारा आता है इसके अंदर ग्राउंड स्टेट के अंदर, अच्छा, इसको हम ले देते हैं नाम कॉल्ड द ट्रांजिशन एनर्जी। इसको हम ट्रांजिशन एनर्जी का नाम देते हैं, ये जो दो के दरमियान में जिसका डिफरेंस जो है वो जनरेट होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन को आपने दोबारा वापस भेजना है ग्राउंड स्टेट में, टू ड्रॉप बैक डाउन, दोबारा वापस भेजना है टू द ग्राउंड स्टेट की तरफ, तो द इलेक्ट्रॉन must emit a photon, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हर सूरत में एक इलेक्ट्रॉन को emit करेगा
with the transition energy, with the transition energy, ट्रांजिशन एनर्जी, यानी कि वो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है बिटवीन टू स्टेट्स, वो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है बिटवीन टू स्टेट्स वो एक्चुअली क्या है, दैट इज द ट्रांजिशन एनर्जी। उसी को हम ट्रांजिशन एनर्जी का नाम जो है वो देते हैं। अब ये सारी बातें जो है ये ट्रू हैं उन तमाम एनर्जी लेवल्स के लिए जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑब्जर्व करता है या एमिट करता है फोटॉन, जो कि इक्वल होता है टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। मतलब जितने भी आपके एनर्जी लेवल्स हैं एटम के अंदर, हमें पता है कि एटम के अंदर जो है वो क्या होते हैं, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स जो हैं वो होते हैं, ठीक है। तो इन इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स के दरमियान में जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके दरमियान में क्या होगी, ट्रांजिशन होगी, ठीक है। तो वो ट्रांजिशन जो है उसके नतीजे में आपके पास फोटॉन जो है निकलेगा जिसकी एनर्जी जो है उस ट्रांजिशन एनर्जी के बराबर होगी। कोई भी आपके पास लेवल हो अगर उनके दरमियान में ये जो है वो ट्रांजिशन अकर करे, तो द सेम is true, the same is true for all transitions। तो सेम जो है ये ट्रू है तमाम ट्रांजिशन के लिए बिटवीन एनी टू एनर्जी लेवल्स, बिटवीन एनी टू एनर्जी लेवल्स, कोई सी भी दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान में। द इलेक्ट्रॉन मस्ट अब्जॉर्ब्स और एमिट, ये अब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा ए फोटॉन, एक फोटॉन को विद इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस, जो के बराबर होगा उस एनर्जी डिफरेंस के बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। ठीक है, जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के, यानी कि जब भी कोई ट्रांजिशन होनी है उस ट्रांजिशन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है और उस ट्रांजिशन के नतीजे में एनर्जी ने निकलना है, तो एक बात याद रखें कि वो एनर्जी उस ट्रांजिशन के जो डिफरेंस है या उसको जिसको हमने उस डिफरेंस को ही हमने ट्रांजिशन एनर्जी का, यानी कि जितनी ट्रांजिशन एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी लेकर फोटॉन जो है वो निकलेगा। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसको आपने सेटिस्फाई करवाना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वायोलेट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वायोलेट हो जाती है, फिर इसका मतलब है कि जो एनर्जी जो है वो ली है उस एटम ने वो सारी की सारी ऑब्जर्व कर ली है, वो तो उसने कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं की। ठीक है, अच्छा अब जो है ये जो ट्रांजिशंस होती हैं, ठीक है, इन ट्रांजिशंस के नतीजे में हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं, ठीक है, और उन स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है जिसको हम रिडबर्ग फार्मूला कहते हैं या एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं फॉर द इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस।
मैं यहाँ पर एक पहले डायग्राम बनाता हूँ। ये देखें, ये कुछ लाइंस हैं जो रिप्रेजेंट करेंगी इन स्पेक्ट्रल लाइंस को। ठीक है, ये कुछ लाइंस हैं, इनमें डिस्टेंस कम है, इनमें ज़्यादा हो गया, इसमें और ज़्यादा हो गया, और फिर थोड़ा सा कम जो है वो डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर जो ये वाली लाइंस आ रही हैं हमारे पास, ये ठीक है, ये लाइंस जो हैं इनको आप नाम देंगे कि ये सीरीज है, ये आपके पास ब्रैकेट सीरीज है। ठीक है, उसके बाद यहीं से आप शुरू करें तो ये वाली सीरीज, ये वाली जो है ये मेरे पास सीरीज आ जाएगी, इसको हम कहेंगे पास्टन सीरीज। ये पास्टन सीरीज आ गई। ठीक है, अब उससे नीचे एक और सीरीज आएगी, वो आप देखेंगे यहाँ से इधर ठीक है, ये वाली सीरीज जो है इसको आप कह लेंगे कि ये हमारे पास बामर सीरीज है जो कि विजिबल रीजन में होती है। उसके बाद हमारे पास आएगी यहाँ पर इसको हम कहते हैं लेमैन सीरीज। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं ये आपकी फॉल करती हैं। इसको कह लें कि आप ये कोई फिगर 1, ठीक है, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, उस फार्मूले को वन ओवर लैम्डा आर एच इंटू 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। तो यहाँ पर n ग्रेटर देन p है और आर एच रिडबर कांस्टेंट 1.09 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स के बराबर होता है। अब ये मैंने डायग्राम बनाई है किसकी, हाइड्रोजन एटम की। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, ये आपने पहले पढ़ी हुई है मॉडर्न फिजिक्स में, जिनको लेमैन से आप शुरू करते हैं, लेमैन, बामर, ठीक है, पास्टन, ब्रैकेट, और एंड के ऊपर जो है वो फंड सीरीज जो है वो आती है।
ठीक है, जहाँ पर लाइंस जाकर बहुत ज़्यादा करीब हो जाती हैं, तो वो अभी मैंने यहाँ पर वो फंड सीरीज जो है उसको शो नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट तक ही जो है वो शो की है। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन हैज सच nearly ordered energy levels, इनके पास कुछ नियरली ऑर्डर्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं, बिकॉज इट हैज ओनली वन सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास जो है वो सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है। अब अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें, एक इलेक्ट्रॉन ना हो, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, तो जो एनर्जी लेवल स्ट्रक्चर होता है ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और फिर उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल हो जाता है। तो हम पहले किससे स्टार्ट करते हैं? हम हमेशा हाइड्रोजन एटम जो है उससे स्टार्ट करते हैं। तो ऐड मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो आप अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐड करेंगे, एंड द एनर्जी लेवल स्ट्रक्चर becomes more complicated। तो एनर्जी लेवल स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो हो जाता है। तो इस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटरेक्ट करता है। फिर ये फिगर बना लिया कि मिटा दो इसको? बना ली। The electrons interact with each other। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड विद द न्यूक्लियस, एंड विद द न्यूक्लियस। ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो ना सिर्फ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं बल्कि वो न्यूक्लियस के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, क्रिएटिंग एडिशनल एनर्जी लेवल्स। इसके नतीजे में और एनर्जी लेवल्स बन रहे होते हैं, क्रिएटिंग एडिशनल एनर्जी लेवल्स। तो इसके नतीजे में और एनर्जी लेवल बन रहे होते हैं, एंड मोर ट्रांजिशंस, जिसके नतीजे में ज़्यादा ट्रांजिशंस होती हैं, बट इम्पोजिंग सम रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इम्पोज हो रही होती हैं, यानी कि इस पर अप्लाई हो रही होती हैं, ऑन व्हाट ट्रांजिशन इज पॉसिबल।
कि कौन सी ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन। सारी ट्रांजिशन इन एनर्जी लेवल्स के दरमियान में पॉसिबल नहीं होती, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती है, ठीक है। कुछ सिलेक्शन रूल्स होते हैं, उन सिलेक्शन रूल्स के तहत ये ट्रांजिशंस होती हैं। और शायद एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के में कोर्स में आपने वो सिलेक्शन रूल्स पढ़े भी हों, जिसमें एंगुलर मोमेंटम का सिलेक्शन रूल आता है और स्पिन का सिलेक्शन रूल जो है वो आता है। तो उन सिलेक्शन रूल्स को, इन ट्रांजिशंस को फॉलो करना पड़ता है, उस वो रिस्ट्रिक्शंस पे हैं। ये नहीं है कि हर एनर्जी लेवल के दरमियान ही ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल है। तो इसके नतीजे में दिस क्रिएट्स ए मैग्नीट्यूड, दिस creates a possible spectral lines for a gas, atoms। तो इसके नतीजे में पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं गैस एटम्स के लिए। अब हर ट्रांजिशन जो होती है उसकी एक अपनी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। ईच ट्रांजिशन हैज इट्स ओन प्रोबेबिलिटी, यानी कि जितनी भी ट्रांजिशंस अकर कर रही होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, सबकी एक जैसी होती हैं। विच डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द टू स्टेट्स, विच डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ टू स्टेट्स। जो कि डिपेंड करती है, जो पॉपुलेशन होती है टू स्टेट्स की, and their quantum characteristics, and their quantum characteristics, और उनके क्वांटम करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर कि क्या उनके क्वांटम करैक्टरिस्टिक्स हैं। यानी कि हर एक का जो क्वांटम करैक्टरिस्टिक है वो दूसरे से डिफरेंट होगा, हर एक की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो है वो दूसरे से डिफरेंट होगा। अब आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स हैं, उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स के दरमियान में ट्रांजिशन हो रही है। तो हर एक यानी कि पहले से दूसरे में होती है, दूसरे से तीसरे में होती है, तीसरे से चौथे में होती है, इन तमाम के जो क्वांटम करैक्टरिस्टिक्स हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। और पहले से दूसरे में होगी उसकी प्रोबेबिलिटी, अब ये जरूरी कि पहले से दूसरे में अगर होने की प्रोबेबिलिटी 50% है तो दूसरे से तीसरे में भी होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। हो सकता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 25% हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी 10% हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी 15% हो। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो हर एक की जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी। इनके क्वांटम, अब क्वांटम करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? क्वांटम होते हैं इनके क्वांटम नंबर जो होते हैं वो सारों के क्वांटम नंबर्स भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। N1 होता है, N2 होता है, N3 होता है, N4 होता है, N5 होता है, इस तरह सो ऑन ये क्वांटम नंबर जो हैं वो आ रहे होते हैं। अब इसमें कुछ टाइप्स की जो ट्रांजिशंस हैं, certain types of quantum transitions, certain types of quantum transitions, अब कुछ जो हमारे पास क्वांटम ट्रांजिशंस हैं आर फार मोर लाइकली देन अदर, आर फार
more likely than others so each transition has its own characteristic lifetime। तो हर ट्रांजिशन जो है उसका एक अपना करैक्टरिस्टिक लाइफ टाइम जो है वो होगा। अ फैक्टर दैट एंटर इनटू द लेजर ऑपरेशन। हर एक का करैक्टरिस्टिक लाइफ टाइम, यानी कि हर एक का लाइफ टाइम जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ होगा। मुख्तलिफ किस तरह होगा? करैक्टरिस्टिक उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। अब लाइफ टाइम का क्या मतलब है कि कितनी देर में वो डिके करता है। अब आपको इस बात का तो पता है कि मैक्सिमम टाइम कितना ले सकता है, 10⁻³ सेकंड। अब उसको छोड़ के वो जितना टाइम लेता है डिके करने में, वो उसका करैक्टरिस्टिक लाइफ टाइम। तो हर ट्रांजिशन का करैक्टरिस्टिक लाइफ टाइम जो है वो दूसरे से डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी क्या क्वांटम प्रॉपर्टीज हैं या उसकी क्या करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं। ठीक हो गई ये बात? अच्छा, अब जो कम्प्लेक्स इंट्रैक्शंस हैं बिटवीन एडजेसेंट एटम्स, मुख्तलिफ यहाँ एक दूसरे के आगे जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान में कम्प्लेक्स इंट्रैक्शंस, यानी कि जो ज़रा कम्प्लेक्स किस्म की होती हैं बिटवीन एडजेसेंट एटम्स, यानी कि जो एक दूसरे के आगे पीछे एटम्स होते हैं इन लिक्विड्स और सॉलिड्स या सॉलिड्स के अंदर ब्लर एनर्जी लेवल्स ये एनर्जी लेवल्स को ब्लर कर देते हैं सो दैट सिंपल absorption and emission lines, सिंपल absorption जो और emission lines हैं are not visible, वो विजिबल नहीं होते। तो इसके नतीजे में ये क्रिएट कर देता है एक डिफरेंस दैट क्रिएट्स डिफरेंस बिटवीन गैस एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स के दरमियान एंड बिटवीन गैस एंड सॉलिड स्टेट लेजर्स और सॉलिड स्टेट लेजर्स के दरमियान। अब बात यह है कि जो
हमारे पास एटम्स होते हैं लिक्विड्स के अंदर या सॉलिड स्टेट्स में, एडजेसेंट, जो एक दूसरे के आगे पीछे एटम्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, वो एटम्स जो हैं वो भी तो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। उनकी इंटरेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा सब लेवल्स बन रहे होते हैं, और उन सब लेवल्स की वजह से ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये ब्लर हो जाते हैं। ब्लर का मतलब धुंधले, ठीक है, वो इतने ज़्यादा बीच में बन जाते हैं कि ये धुंधले हो जाते हैं, और आप फिर इसके नतीजे में जो है वो सिंपल ऑब्जर्वेशन और जो एमिशन लाइंस होती हैं उनको क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो इसी वजह से आप गैस लेज़र्स और सॉलिड लेज़र्स के अंदर जो है वो डिफरेंस कर पाते हैं। ठीक है जी, तो ये बात होगी हमारे पास जो है वो ट्रांजिशंस की और जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने देखनी है वो हमने देखनी है कि टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, कि ट्रांजिशन जो होती हैं वो कितनी किस्म की होती हैं। यहाँ पर तो भाई हमने जर्नली जो है वो इसको डिस्कस किया है। टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। अब ये जो हमारे पास टाइप ऑफ ट्रांजिशन है इनमें हमारे पास नंबर 1 पे है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है जी, कि दो के दरमियान में ट्रांजिशन जो है वो किस तरह होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है रिडबर्ग ट्रांजिशन। ठीक है, उसके बाद एक वाइब्रेशनल ट्रांजिशन है और एक रोटेशनल ट्रांजिशन है। ये इसी के अंदर रिडबर्ग ट्रांजिशन के अंदर ही आ जाती हैं। इसके दो आ जाती हैं इसके अंदर, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन और रोटेशनल ट्रांजिशन और रोटेशनल ट्रांजिशन जो है। ठीक है जी, तो अब ये जो है ये कल मैं इसको फिर डिस्कस करूँगा। अभी मैंने इसको आपको इसकी टाइप्स जो हैं वो बता दी हैं। ठीक है, तो इनको फिर हम ज़रा कल थोड़ा सा इनका ब्रीफ डिस्कशन जो है वो इसके बारे में कर लेंगे। अभी टाइम जो है वो ओवर हो रहा था, नेक्स्ट लेक्चर जो है उसको स्टार्ट कर